हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यूएशन सिंप्लीफाइड बाय मनीष। हम आप लोगों को जानकारी देंगे यूपीआई रेवोल्यूशन ईयर 2025 एंड इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूएसए डिजिटल पेमेंट शोडाउन। 2016 में इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया था और आज 2025 में ये सिर्फ एक ऐप नहीं, इट हैज बिकम द इंजन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। हर महीने अबाउट 25 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू होता है। सिर्फ जुलाई 2025 में ही रिकॉर्ड 19.14 ट्रांजैक्शंस हुए और अगस्त तक डेली एवरेज 99 रुपये करोड़ क्रॉस कर गया। मतलब सब्जी वाले से लेकर सॉफ्टवेयर कंपनी तक क्यूआर कोड स्कैन करना इंडिया का डिफॉल्ट बन चुका है। एनपीसीआई जो यूपीआई चलाता है, उसने फाइनेंशियल ईयर इन 2025 3,270 करोड़ रुपीस रेवेन्यू एंड रुपीस 1,552 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो ये दिखाते हैं कि सिस्टम फाइनेंशियली स्टेबल है और स्केल हैंडल कर रहा है। माइक्रो लेवल पर इसका इम्पैक्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्मॉल बिजनेस की फॉर्मलाइजेशन, टैक्स ट्रांसपेरेंसी और कैश हैंडलिंग कॉस्ट कम होना। ये सब मिलके जीडीपी को ग्रो करते हैं। यूपीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक ओपन और इंटरऑपरेबल सिस्टम, जैसे एक क्यूआर, मल्टीपल एप्स, मल्टीपल बैंक्स, सिंपल फॉर यूजर्स, पावरफुल फॉर इकोनॉमी। अब क्रॉस बॉर्डर भी एक्सपैंड हो रहा है, जैसे फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और श्रीलंका तक। और न्यू फीचर्स जैसे यूपीआई 123 पे वॉइस पेमेंट्स और क्रेडिट ऑन यूपीआई अडॉप्शन को और तेज कर रहा है। ये सब इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन की तरफ ले जा रहे हैं। अब चलते हैं चाइना की तरफ। यहाँ डिजिटल पेमेंट्स दुनिया के सबसे बिग स्केल पर होते हैं, लेकिन मॉडल अलग है। चाइना में आलीपे और वीचैट पे जैसे प्राइवेट वॉलेट इकोसिस्टम्स डोमिनेट करते हैं। 2030 में नॉन बैंक पेमेंट इंस्टीट्यूशंस ने मिलके आरएमबी 340.25 बिलियन, अबाउट 47 to 48 ट्रिलियन डॉलर के पेमेंट्स प्रोसेस किए, जो बताते हैं कि चाइनीज लोग और बिजनेसेस डिजिटल नेटवर्क्स पर कितना हैवीली डिपेंड करते हैं। सिर्फ साल 2023 में ही आलीपे का वॉल्यूम था आरएमबी 118.19 ट्रिलियन डॉलर और वीचैट पे का आरएम 66.81 ट्रिलियन, यानी दुओपोली का असली स्केल। साथ ही चाइना अपना डिजिटल युआन सीएनवाई अग्रेसिवली पायलट कर रहा है। जून जुलाई 2024 तक आरएमबी एंड 7.3 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन हो चुका था। चाइना का मॉडल एक सुपर ऐप फ्रेमवर्क है, जिसमें शॉपिंग, पेमेंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस सब एक ही ऐप में इंटीग्रेटेड है। इससे कंजम्पशन बढ़ता है और इकोनॉमी को पुश मिलता है। लेकिन यहाँ रेगुलेशन टाइट है और कैपिटल कंट्रोल्स, बिकॉज ग्लोबल एक्सपेंशन में लिमिटेशन है। फिर भी डोमेस्टिक स्केल अनमैच्ड है और इस ई के लिए चाइना की कंजम्पशन लेड ग्रोथ को स्टेबिलिटी मिलती है। एंड यूएसए की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ एक सिंगल यूपीआई टाइप सिस्टम नहीं है, बल्कि मल्टीपल पेमेंट नेटवर्क्स पैरेलल है। ज़ेले बैंक ओन्ड P2P आरटीपी नेटवर्क, द क्लियरिंग हाउस, फेडनाउ फेडरल रिजर्व का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम और पुराना अच्छा फ्रेमवर्क सभी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। 2024 में ज़ेले ने रिकॉर्ड बनाया $1 ट्रिलियन प्लस एनुअल वॉल्यूम, 3.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस और 101,000 में एनरोल्ड यूजर्स। आरटीपी नेटवर्क ने 2024 में $240 में $2000 सेटल किया और 2025 में तो तक अकेला $481 बिलियन प्रोसेस हुआ, क्योंकि पर पेमेंट लिमिट 10 मिलियन तक इंक्रीज की गई। फेड नाउ भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2024 के मिड तक 1300 प्लस बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस ऑन बोर्ड हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी भी है। सिर्फ 2025 में ही 33.6 बिलियन पेमेंट्स वर्थ $86.2 ट्रिलियन प्रोसेस हुआ। मतलब उसी इकोनॉमी के पेरोल्स, बिल्स, B2B और गवर्नमेंट डिसबर्समेंट्स का बल्क अभी भी हाई हैं, जबकि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स रैपिड ग्रोथ फीस में हैं।
प्रॉफिट के नंबर्स पब्लिक नहीं होते क्योंकि जेल का पेरेंट प्राइवेट कंपनी है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से जेले अडॉप्ट करने वाले बैंक्स को पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरचेंज एक्टिविटी में बूस्ट मिलता है। तो अब फाइनल कंपैरिजन, इंडिया का यूपीआई एक ओपन और पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसमें अडॉप्शन सबसे तेज और कॉस्ट नियर जीरो है। इसे छोटे शॉप, मिड मार्केट तक सबको ग्रो का चांस मिलता है। चाइना का मॉडल एक क्लोज्ड लूप सुपर ऐप इकोसिस्टम है जो पेमेंट्स के साथ क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स भी देता है। इसे कंजम्पशन और प्लेटफॉर्म दोनों ग्रो करते हैं। और यूएसए का मॉडल मल्टीपल सिस्टम्स पर बेस्ड है जहां बैकबोन है और आरटीपी फेड नाउ रैपिड अडॉप्शन फेज में है। फ्यूचर रोड मैप क्लियर है। इंडिया क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर्स और क्रेडिट ऑन यूपीआई को एक्सपैंड करेगा। बॉटम लाइन सिंपल है, तीनों कंट्रीज अपने तरीके से डिजिटल पेमेंट्स को इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का इंजन बना रही हैं। इंडिया स्पीड और ओपन से, चाइना स्केल और इकोसिस्टम से, और यूएसए स्टेबिलिटी और कंप्लायंस से ग्रो करेगा। Thank you for watching the video and subscribe my channel for more such video.